वेलकम दोस्तों, आपका हमारे चैनल सुपर फार्मा प्लस स्वागत है। जैसा कि आप सब इंतज़ार कर रहे थे, ईएसआईसी फार्मासिस्ट की वैकेंसी वह आ चुकी है। इस साल की सबसे बड़ी वैकेंसी ईएसआईसी फार्मासिस्ट का है, जो बहुत ही बड़े स्केल लेवल पे वैकेंसी आई है। तो उसके रिगार्डिंग चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो चलिए हम नोटिफिकेशन को देखते हैं कि इससे संबंधित क्या क्या नोटिफिकेशन है। तो चलिए पहले इसके वेबसाइट पर आ गए हैं ESIC.gov.in पर, और इसके माध्यम से हम रिक्रूटमेंट पे टैप करते हैं। रिक्रूटमेंट सेक्शन पर आ चुके हैं। अब आप यहाँ अपने रीजन के अनुसार अपना चूज कर सकते हैं स्टेट, जैसे कि हम दिल्ली का रीजन सेलेक्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, दिल्ली एनसीआर रीजन का ग्रुप सी पैरामेडिकल पोस्ट आ चुका है, उसके ही रिगार्डिंग है। दोस्तों देखिए, इसमें आपका जो फार्मासिस्ट का वैकेंसी लगभग 150 पोस्ट पे आया हुआ है अलग अलग रीजन से। तो हमने दिल्ली एनसीआर का देख रहा हूँ। आप इसमें देखिए रिक्रूटमेंट जो है पैरामेडिकल पोस्ट के लिए दिल्ली एनसीआर में जो डिटेल आप वैकेंसीज है उसमें हम फार्मासिस्ट का देखेंगे। जो एलोपैथी फार्मासिस्ट का टोटल 91 वैकेंसीज है। जो यूआर यानी अनरिजर्व के लिए 30 वैकेंसी है, एससी के लिए 17, एसटी के लिए 10, ओबीसी के लिए 27, ईडब्ल्यूएस के लिए 7 वैकेंसी, यानी टोटल जो 91 वैकेंसी एलोपैथी फार्मासिस्ट से। और जो आयुर्वेदा फार्मासिस्ट से है वह 6 अनरिजर्व से है, 1 एससी से है, 3 ओबीसी से है, 1 ईडब्ल्यूएस, यानी टोटल 11 वैकेंसी आयुर्वेदा से है। तो हम इसमें देखेंगे कि एलोपैथी फार्मासिस्ट से क्या डिटेल या अपडेट्स है। तो जो पीएच कैटेगरी के बच्चे उनके लिए अलग से पैरामीटर दिए गया है, देख सकते हैं। दोस्तों जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन जो मेन होता है वह हम देख लेते हैं कि एलोपैथी फार्मासिस्ट के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन है। दोस्तों फार्मासिस्ट एलोपैथी के लिए आपका 6 नंबर पे दिया गया है, यानी जो लेवल 5 पे जो इसका जो स्केल है, आपका सैलरी लेवल 5 पे 29,200 से लेकर 52,300 इन पे मैट्रिक्स पे है। जो आपका एज लिमिट है वो 32 साल के ऊपर नहीं होना चाहिए और रिलैक्सेशन के बाद 37 साल नहीं होना चाहिए। और जो इसका जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है दोस्तों वह डी फार्मा यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी है। और जो बी फार्मा के कैंडिडेट भी हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको पीसीआई से रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। जब तक आपको पीसीआई से रजिस्ट्रेशन नहीं है तब तक आप इसका अप्लाई नहीं कर सकते। इस पोस्ट के लिए आप इस एलिजिबल नहीं होंगे। आप अगर फ्रेशर हैं यानी जस्ट पास आउट हुए हैं और आपका पीसीआई में रजिस्ट्रेशन हो चुका है, चाहे वह डी फार्म के बच्चे हों चाहे बी फार्म के कैंडिडेट हों, सभी एलिजिबल हैं फार्मासिस्ट एलोपैथी के लिए। दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि एज लिमिट कितना है कैंडिडेट के लिए। जो दोस्तों इसका 32 साल एज लिमिट है। अधिकतम इसमें कैटेगरी वाइज दिया गया है, जैसे एससी एसटी को जो रिलैक्सेशन मिलता है 5 वर्ष, ओबीसी के लिए 3 साल, पीएच के लिए 10 वर्ष, 13 वर्ष, 15 वर्ष अलग कैटेगरी वाइज दिया गया है। दोस्तों जो एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट है वह आपका 30 अक्टूबर 2023 है, यानी इसी जो महीने स्टार्ट है अक्टूबर 1 अक्टूबर से लेके आप 30 अक्टूबर तक आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि इसके फॉर्म कौन भर सकता है। दोस्तों यह एक नेशनल लेवल वैकेंसी है, जो सेंट्रल लेवल पे एग्ज़ाम होगा। तो आप इसके लिए सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, तो आप इसको भर सकते हैं। सिटीजनशिप आपका इंडिया का होना चाहिए। और ये सभी आप जो एक आपको इसके बाद एक डिक्लेरेशन फॉर्म भराया जाएगा, उसके थंब लगेगा और लेफ़्ट थंब लगेगा आपका, जो ब्लू प्रिंट और वाइट पेपर पर होना चाहिए। दोस्तों अब इसका पेमेंट जो है जो एप्लीकेशन का वह 250 रुपये है। SC ST और PW के
कैंडिडेट के लिए, और जो अदर बच्चे हैं उनके लिए 500, जैसे जनरल या ओबीसी के लिए 500 रुपये फ़ीस रखा गया। जो पेमेंट मोड है वो ऑनलाइन है, आजकल ऑनलाइन का सिस्टम है, तो आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों जो इसका डॉक्यूमेंट अपलोडिंग है, आपका जो फ़ोटो है वह 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 20 KB से कम नहीं होना चाहिए। जो सिग्नेचर है, सिग्नेचर आपका ब्लैक इंक पेन से ही होना चाहिए वाइट पेपर पर। और जो आपका लेफ़्ट थंब अभी मैंने बताया, उसका आप एक वाइट पेपर पे ब्लैक या ब्लू इंक से ही लेफ़्ट फिंगर जो आपका है उसका थंब का इम्प्रेशन लगेगा। और हैंड रिटन एक डिक्लेरेशन फॉर्म भराया जाएगा जब आप अप्लाई करेंगे। तो जब ये एप्लीकेशन 1 तारीख से शुरू हो जाएगा, एक वीडियो हम बना के आपको इसका पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता देंगे, कैसे क्या करना है, अपलोडिंग कैसे क्या करना है आपके डॉक्यूमेंट। दोस्तों जो इसका सेंटर है वह वेरियस सिटीज़ में होगा। आप उस जो सिलेक्टेड सेंटर है आप उसका चयन कर सकते हैं। दोस्तों अब इसका जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है, जो मेन है कि इसका सिलेबस क्या होने वाला है, पैटर्न क्या होने वाला है, एग्ज़ाम कैसे होने वाला है। तो दोस्तों इसका जो है या 50-50 यानी 50 आपका टेक्निकल या प्रोफेशनल नॉलेज से होगा 50 क्वेश्चन। जो 50 क्वेश्चन अदर में है, जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन होगा, जनरल इंटेलिजेंट 20 क्वेश्चन होगा, अर्थमेटिक एबिलिटी 20 क्वेश्चन होगा, टोटल 100 क्वेश्चन होगा। जो आपका मैक्सिमम मार्क रहेगा, यानी जो टेक्निकल या प्रोफेशनल एजुकेशन से 50 क्वेश्चन रहेगा, जिसका मार्क 100 रहेगा। और सभी का 10-10 करके, यानी आपका 100 क्वेश्चन रहेगा, 150 नंबर का रहेगा। जो आपका पेपर होगा वह बाइलिंगुअल यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों मोड में होगा। जो आपका ड्यूरेशन रहेगा वह 60 मिनट यानी 120 मिनट होगा। टोटल 60 मिनट आपको टेक्निकल या प्रोफेशनल एग्ज़ाम के लिए दिया जाएगा, और जो अदर्स नॉन टेक्निकल हैं 60 मिनट उसके लिए आपको दिया जाएगा। दोस्तों इसमें नेगेटिव मार्किंग है 0.25 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन गलत होने पर, और जो क्वालिफाइंग मार्क है वह आपका अलग अलग कैटेगरी के अनुसार दिए गए हैं। दोस्तों तो यही अपडेट था कि आपका जो साल की सबसे बड़ी फार्मासिस्ट की ESIC जो सेंट्रल लेवल पे रिक्वायरमेंट है आपका आ चुका है। आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के माध्यम से आप इसका वेबसाइट पे दिए गए पर आप इसको फिल कर सकते हैं। दोस्तों इसका वेबसाइट है www.esic.gov.in पर आप इसको फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को यह बताइए कि वैकेंसी आ गई है और फॉर्म भर सकते हैं। जो छात्र जो कैंडिडेट इच्छुक है इसको भरने के लिए बस उनको पास D फार्मा या B फार्मा होना चाहिए और PCI का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, वही सभी एलिजिबल हैं इसके लिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।